अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीज़ा उस्ताद के एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जो है वो वीडियो बनाई थी कीनिया की और युगांडा की। तो बहुत से लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर ईस्ट अफ्रीका की जो है के हवाले से वीडियो बनाएं कि ईस्ट अफ्रीका वीज़ा क्या है और ये किस तरीके से अप्लाई होना है। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं ईस्ट अफ्रीका के वीज़े की। ये बेसिकली एक जो है वो वीज़ा एक है, लेकिन इस पे 3 कंट्रीज में आप सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब किसी कंट्री में विजिट करने जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उसके साथ जो 1-2 कंट्रीज हैं वहाँ पे भी विजिट करें। अब उनको क्या करना पड़ता है कि युगांडा, रवांडा, कीनिया तीनों का अलग-अलग वीज़ा जो है अप्लाई करना पड़ता है। उसमें एक तो ये है कि मुश्किल भी होती है बार-बार 3 जगह पे वीज़े अप्लाई करना, और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो आज के व्लॉग में हम आप लोगों को बताएंगे कि ईस्ट अफ्रीका वीज़ा कैसे अप्लाई होगा। कंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं, इसमें 3 कंट्रीज हैं, युगांडा, रवांडा और कीनिया। कैसे ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करेंगे, कितनी फीस लगेगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, और ये सारा प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली भी मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, जिस तरह के हम अपनी हर वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो है वो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले तो ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज रीजन में कंट्री मैं आपको बता दूं कि 3 कंट्री हैं जी, युगांडा, रवांडा और कीनिया। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है ये वीजा अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो आपको एक बनाना होता है ट्रैवल प्लान, कि मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ यहाँ पे आपने कुछ प्लेसेस उनकी लिखनी होती है कि मैं यहाँ यहाँ पे विजिट करूंगा। ठीक है, वो ट्रैवल प्लान के बाद आपको चाहिए एक आपकी पासपोर्ट की स्कैनिंग, आपकी पिक्चर की स्कैनिंग, होटल की रिजर्वेशन और टिकट की रिजर्वेशन। होटल और टिकट की रिजर्वेशन जो है ये ओनली रिजर्वेशन चाहिए, इसको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है जी। इस डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको जो फीस है इसकी, ईस्ट अफ्रीका का वीजा अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस है जी $100। और अगर आप इन तीनों कंट्रीज का अलग अलग वीजा अप्लाई करेंगे तो उस पर आपके तकरीबन खर्च होंगे $165। तो ये इस हवाले से फीस भी आपकी कम है, और जो है इसमें प्रोसेस भी आपको थोड़ा करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में आपके तीनों कंट्रीज कवर हो जाएंगे। और इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, वो अभी वीडियो में आगे चल के प्रैक्टिकली मैं आपको वो फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। और ये वीजा प्रोसेस जो है तमाम नेशनैलिटीज के लिए, कहीं से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी कंट्री से, किसी भी रीजन से, ये प्रोसेस सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो अब जो है वो मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और प्रैक्टिकली ये सारा फॉर्म फिल करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये है जी ऑफिशियल वेबसाइट युगांडा इमिग्रेशन की, जहाँ पे हम जो है ये ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करेंगे। वैसे तो आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि कीनिया की इमिग्रेशन साइट पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन आज हम जो है वो युगांडा वाली साइट पे जो है ये अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जी युगांडा इमिग्रेशन की, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इस पे आगे सबसे पहले आपने ये टैब क्लिक करना है जी, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ये बेसिक सा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले तो इस पार्ट में आपने सेलेक्ट करना है जी वीज़ा, उसके बाद कैटेगरीज़। ये देखिए सारी कैटेगरीज़ मौजूद हैं, लेकिन आज चूँकि हम ईस्ट अफ्रीका अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा। उसकी सब कैटेगरी जो है वही रहेगी। अब ये उसने डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताए थे, और फीस भी वो बता रहा है जी कि ये डॉक्यूमेंट्स और इतनी फीस है इसकी। सिंपली इसको जो नेक्स्ट स्टेप का जो टैब है, इसको क्लिक करेंगे, तो ये बड़ा बेसिक सा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा जी, इसको हम फिल आउट करेंगे। पासपोर्ट को आपने अपने पास रख लेना है और वहाँ से देखकर सारा डाटा एंटर करना है। मैं मोस्टली फ़िक्शनल डाटा एंटर करता हूँ, लेकिन आपने पासपोर्ट से देख के एंटर करना है, क्योंकि गलत अगर हो जाएगा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा जी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है। ये पासपोर्ट से देख के लिखनी है जी, क्योंकि अक्सर लोगों की पासपोर्ट पे कुछ और होती है, एक्चुअल कुछ और होती है। तो पासपोर्ट वाली आपने लिखनी है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, जो भी आपका हो वो आप सेलेक्ट करेंगे।
इस टाइम आपकी नेशनैलिटी कौन-सी है वो सिलेक्ट करेंगे। डुअल नेशनल तो नहीं है आप, उसको येस या नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री में आपकी बर्थ हुई है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस वहाँ पे आपका क्या स्टेटस है, सिटीज़न है या किसी और वीज़े पर है वहाँ पे, वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपसे पूछा कि इस टाइम किस कंट्री में आप रह रहे हैं, तो वो सिलेक्ट कर देना है। सिटी ऑफ रेज़िडेंस, कौन-सा आपका सिटी है, वो सिलेक्ट करेंगे। करंट रेज़िडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है जी वो, उसको सिलेक्ट कर देना है आपने। जो भी आपका हो, आपके सीएनआईसी पे जो लिखा होगा, वो आपने लिखना है जी। यहाँ पे आपका सेल नंबर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा ईमेल। ईमेल आपने बड़े ध्यान से लिखना है जी, क्योंकि आपके साथ जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, वो थ्रू ईमेल ही होगी, इसलिए ईमेल आपने बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि ये अगर गलत हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होता है। ईमेल लिखने के बाद हम जो है पासपोर्ट की डिटेल एंटर करेंगे। सबसे पहले वो पूछा है पासपोर्ट टाइप, तो याद रखिएगा ये आम तौर पे सबके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है। उसके बाद आ जाएगा पासपोर्ट का नंबर, कि आपके पासपोर्ट का नंबर क्या है, वो आप मेंशन करेंगे अपने पासपोर्ट से देखकर। किस कंट्री से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। प्लेस ऑफ इशू में आप उस सिटी का नाम लिखेंगे जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। डेट ऑफ इशू आ जाएगी जी, किस डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, वो सिलेक्ट करेंगे। एक्सपायरी डेट आ जाएगी। एक्सपायरी डेट में ध्यान रखिएगा कि आपका पासपोर्ट जो है वो एटलीस्ट 8 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज़ वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि क्या आपके बच्चे भी आपके साथ जा रहे हैं? उस हिसाब से आप इसका आंसर येस या नो कर सकते हैं। एड्रेस इन युगांडा, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में भी, कि आपने किसी भी होटल की ओनली रिज़र्वेशन कर लेनी है और उसका नाम और कंप्लीट एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी, यहाँ पे पूछा है आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अगर हो तो वो लिख देनी है, अदरवाइज़ सिंपली आपने नॉन लिख देना है। पर्पज़ ऑफ विज़िट, चूँकि हम जो है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो टूरिज़्म सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ अराइवल जो है ये एक टेंटेटिव डेट होती है, ज़रूरी नहीं है आपने इसी डेट पर जाना है। उसके बाद पोर्ट ऑफ एंट्री पूछा है जी, कहाँ पे आप लैंड करके जो है अपना वीज़ा कन्फर्म करवाएँगे, तो ये युगांडा के जिस एयरपोर्ट पे भी आपने जाना हो वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टे पूछा है जी, 3 मंथ्स का ये वीज़ा होता है, यहाँ पे 7 मंथ्स सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जी, जिनके आपने आंसर करने हैं, कि कहीं पे आपको पहले कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या कहीं से डिपोर्ट वगैरह तो नहीं हुए। ये सारे ये इनके आंसर आमतौर पे नो ही होते हैं। अगर इनमें से किसी चीज़ का आंसर आपके केस में येस है तो फिर आपका वीज़ा लगना भी मुश्किल है। इसको चेक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप का टैब क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करने हैं जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले वो ट्रैवल डिटेल आपसे पूछ रहा है जी, वो सिलेक्ट करेंगे हम। ले जी, ट्रैवल प्लान यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। ले जी, ये टिक का निशान आ गया, इसका मतलब अटैच हो गया। उसके बाद वो रिटर्न टिकट हमसे कह रहा है, वो अटैच कर देंगे। लें जी, ये हमारी रिटर्न टिकट है। लें जी, ये भी टिक का निशान, ये भी अटैच हो गया। अब वो हमसे पासपोर्ट माँग रहा है जी, स्कैन पासपोर्ट, वो अटैच कर देंगे हम। लें जी, वो भी अटैच हो गया। अच्छा जी, ये हमसे माँग रहा है जी रीसेंट फ़ोटोग्राफ, आपका जो है आपकी जो पिक्चर जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ वो आपने अटैच कर देनी है। लें जी, ये भी टिक का निशान आ गया। उसके बाद येलो फ़ीवर की सर्टिफ़िकेट, वो हम अटैच करेंगे। लें जी, ये तमाम के तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए हैं हमारे, ये आप देख सकते हैं टिक का निशान आ गया है। अब क्या करेंगे, अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप को अब इस स्टेप पे हमें वो फॉर्म देगा जी, कि इस फॉर्म को एक बार देख लें, कोई अगर गलती है तो उसको दुरुस्त कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर हमारे पास गुंजाइश नहीं होगी इसको दुरुस्त करने की। इस स्टेप पे हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है तो इसको सबमिट कर देंगे हम। लें जी, जैसे ही हमने सबमिट का टैब क्लिक किया तो ये हमें यहाँ पे ले आया है पेमेंट के पेज पे। ये फ़ीस आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था $100 होगी। तो यहाँ पे आपने अपने कार्ड की डिटेल जो है सेलेक्ट कर लेनी है,
कि कौन सा आप कार्ड लगाएँगे और सेलेक्ट करने के बाद आप पे का टैब क्लिक करेंगे, तो ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जो है कोई स्टेप आपका रह नहीं जाएगा और प्रोसेस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपने देखा ये कितना इजी और स्मूथ प्रोसेस था जी कि एक ही एप्लीकेशन में जो है हमने इन तीनों कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई कर दिया है और ये तकरीबन वीज़ा आप कह सकते हैं कि 5-7 दिन में वर्किंग डेज में आपको वाया ईमेल आ जाता है। इससे ज़्यादा टाइम वो कम ही लेते हैं। अमूमन 5-7 दिन में वाया ईमेल आपको आ जाता है और प्रैक्टिकली ये सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए या आपको किसी और जो है ट्रैवल एजेंट के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। आप खुद घर बैठे ये ईस्ट अफ्रीका वीज़ा अपना हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी डिटेल थी जी। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रह जाए, किसी चीज़ की समझ ना लगे, तो आपकी स्क्रीन पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अपना व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं किसी कंट्री के वीज़ा प्रोसेस के हवाले से हम लोग वीडियो बनाएं, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उस कंट्री की वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ये था जी आज का व्लॉग ईस्ट अफ्रीका विजिट वीज़ा के हवाले से। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।